नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं निधि। आज के ब्लॉग में मैं आपको ले चलूंगी बनारस, जहां धर्म, संस्कृति और हर रोज़ की ज़िंदगी सब एक साथ दिखती है। इस ब्लॉग में आप देखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, गंगा में बोट राइड, अस्सी घाट, कथक डांस परफॉर्मेंस, बनारस की गलियाँ और एंड में गंगा आरती। तो दोस्तों, अभी मैं काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ। फाइनली बस पहुंचने वाले हैं। 1 किलोमीटर पहले ही ऑटो वाले उतार देते हैं, वहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ता है। तो अभी मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर हूँ। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ रोज़ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के आसपास का एरिया हमेशा लाइवली रहता है। पूजा सामग्री, फूल, प्रसाद और भक्तों की भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस का सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियन सेंटर माना जाता है। तो मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, इसलिए मैंने इसे बाहर का ही बनाया। उसके बाद से दर्शन करके हम लोग निकल जाते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। और देखिए, रास्ते में हमें मिलती है बनारस की फेमस पतली पतली गलियाँ, जहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद से अब हम मणिकर्णिका घाट पर हैं। ये बनारस का सबसे प्रसिद्ध शमशान घाट है। माना जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट पर दिन रात चिता जलती रहती है, जो बनारस के जीवन और मृत्यु के गहरे संबंध को दिखाता है। तो हम लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद में मणिकर्णिका घाट पहुँच जाते हैं। वहाँ पे मैंने जो भी चिताएँ जल रही थी वो सब देखा तो था, लेकिन मैंने फ़ोन में नहीं रिकॉर्ड किया था और मैं वो चीज़ आप लोगों को भी नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन अगर आप कभी बनारस जाएंगे तो आप भी इस चीज़ को देखेंगे जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कि यहाँ पे जो चिताएँ हैं वो कंटिन्यू, जब से ये बना हुआ है तब से हमेशा जलती रहती हैं। और काफ़ी खूबसूरत घाट था। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस घाट की खूबसूरती को अपने कैमरे पे एक्सप्लोर किया, यहाँ पे बैठ कर के एंजॉय किया। बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों, और मैंने वीडियो शूट वगैरह भी काफ़ी किया। और क्या कहते हैं, बनारस को सुकून का दूसरा नाम कहा जाता है, और मैंने बनारस जा कर के इस चीज़ को रियलाइज़ किया, महसूस किया। और सच में सुकून का दूसरा नाम बनारस ही है, बनारस और बनारस के घाट। उसके बाद हम गंगा जी में बोट राइड कर रहे हैं। बोट से बनारस के घाट्स का व्यू बिल्कुल अलग ही लगता है। यहाँ से आप एक साथ कई घाट को देख सकते हैं, जैसे दशमेघ और मणिकर्णिका और अस्सी घाट, नमो घाट, और इस तरह से बहुत सारे घाट हैं जिनको हम नाव में बैठकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मतलब एक अलग ही तरीके का अनुभव था। मतलब ऑटो वगैरह या गाड़ी वगैरह से, रास्ते से अगर हम इस चीज़ को देखते तो बिल्कुल भी अच्छा ना लगता, लेकिन क्या कहते हैं, मतलब उतना इंटरेस्टिंग या उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन ये देखिए, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के घाटों की ब्यूटीफुलनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और मतलब पानी में चलना, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम ही मैंने इतना जो मतलब इंटरेस्टिंग बोट राइड एंजॉय किया था। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप लोग भी कभी जाएं तो बोट से ही सारे बनारस के घाट को देखें। और मतलब पानी में जब चल रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इनका चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये पर पर्सन होता है, तो आराम से ईज़िली कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे घाट देखे। बोट राइड का जो बेस्ट टाइम है उसको मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि हम लोग तो दोपहर में गए थे, तब भी बहुत अच्छा लग रहा था। और शाम तक वहीं बैठे थे। शाम तक हम लोगों ने वहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर करी थी। तो किसी भी टाइम जाइए, लेकिन बोट में बैठ कर के सारे घाट ज़रूर घूमिए, बहुत मज़ा आता है। और मैं तो बार बार पानी को टच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी तक मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था, इतना ऊँचा नाव था। उसके बाद सूरज भी पानी की तरफ ही था। जब सूरज की किरणें पानी में आ रही थी और पानी का बहाव देख करके बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम सुकून लग रहा था, सुकून। और मतलब यहाँ अपने यूपी में तो अब ठंडी भी अच्छी खासी पड़ने लगी है, बट मुझे वहाँ बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी। स्वेटर जैकेट सब हाथ में लेकर के घूम रहे थे। सोचिए, इतना पानी में एकदम घाट के किनारे होकर के भी ठंडी का एहसास ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से पंछी उड़ रहे थे, देखने में इतना अच्छा लग रहा था। मतलब जैसा सुना था ना बनारस के बारे में, वहाँ पे जाने और देखने के बाद में बिल्कुल वैसा ही अनुभव लिया हम लोगों ने। और ये कबूतर देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो वैसे सिर्फ फ़ोन वगैरह में देखा, लेकिन जब आंखों से देखा ना, कसम से दिल खुश हो गया, इतना अच्छा लगा। उसके बाद में अस्सी घाट पर आज हमने कथक डांस देखने का मौका मिला। कथक नॉर्थ इंडिया का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, जिसमें घुंघरू, एक्सप्रेशंस और रिथमिक फुटवर्क होता है। गंगा के किनारे कथक डांस देखना एक यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, सभी लोग कथक नृत्य का आनंद ले रहे थे। मैंने भी शायद आई थिंक फर्स्ट टाइम ही कथक को मैंने भी कथक नृत्य फर्स्ट टाइम अपने आँखों से मतलब लाइव डायरेक्टली देखा था। ऐसे तो फ़ोन वगैरह में देखती थी, बट मतलब मुझे इनके जो सॉन्ग का लैंग्वेज होता है वो तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज तो नहीं समझ में आती है, बट देखने में बहुत मज़ा आता है। तो बोट राइड और कथक देखने के बाद में हम लोग पहुंच गए अस्सी घाट।
ये घाट स्टूडेंट्स और लोकल के बीच काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ योगा, मेडिटेशन और कल्चरल एक्टिविटीज़ रेगुलरली होती रहती है। ये यहाँ के सुकून के पल हम लोगों ने एंजॉय किए। और अब दिन का सबसे ख़ास पल गंगा आरती। इस आरती में दीप, शंख, मंत्र एक साथ होते हैं जो पूरे ये बनारस की फेमस है। तो मेरे साथ आप लोग भी इस आरती का आनंद लीजिए। सोनर मैया की को जय गंगे जय गंगे जय शरण पड़े जोते शरण पड़े जोते सोनर मैया जय गंगे सगन के तारे सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता कृपाधीश तुम्हारे कृपाधीश तुम्हारे जय गंगे एक ही बार जो तेरी शरणागत आता मैया शरणागत आता यम पिता सपिता यम पिता सपिता परम गति पाता जय गंगे माता जय गंगे ब्रह्म स्वरूपिणी मैया जो तुमको चाहता जय गंगे जय गंगे मंदार माला दिव्यांबराय चमक 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 चमंदिरा चमक ये आपको धान से जो करना है, किसी को डोनेशन देना है, बाकी है किसी का
हमारी संपत्ति के रोज यहीं से ब्लॉग खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव सभी लोगों को। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था बनारस। अगर आप बनारस आ रहे हैं तो ये सब जगह ज़रूर एक्सप्लोर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें।